आई एम बैक विथ हेल्पिंग दिस मम वंस अगेन। और आज गैरेज साफ करने की बारी थी। जब मैंने गैरेज की सिचुएशन देखी, इट वाज सो एग्रेसिव एंड आई वाज एक्सट्रीमली शॉक्ड। सबसे पहले जो बड़े कार्टन थे मैंने उनको निकाल के बाहर रख दिया। द मदर्स हेल्पर हैज इन्फॉर्म मी दैट उन सब में रमजान की डेकोरेशन जानी है। मुझे वो सारा काम बाद में करना था। वांटेड टू एलिमिनेट एज मेनी बैरियर्स एज पॉसिबल ये गैरेज से, ताकि चलने की जगह हो जाए। इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 months के रमजान चले गए। Why did it take her so long to clear this area up? But mother's helper has also informed me कि उन्होंने ये गैरेज 2 महीने पहले साफ किया था। तो 2 महीने में इतना ज्यादा गंद इसमें किस तरह से पड़ गया? कोई चुड़ैल तो नहीं रहती है उनके घर में? Anyways, I'm not here to judge her as she is a mom of 3 और रमजान में शायद उनको बहुत ज्यादा वर्कलोड होगा, जिसकी वजह से वो सारी चीजें यहाँ पे रखी गई। In order to make everything look more presentable, मैंने जो सारे कार्टन थे उनको टेप लगा दी। There were way too many cartons और जो सारी छोटी छोटी चीजें थी मैं कार्टन्स में डालती गई। यहाँ पे इतना कुछ नया पड़ा हुआ था। She had like 5 of the boxes filled with ऑल न्यू कुकवेयर। आई वंडर उनको ये सब कहाँ से मिला है और अभी तक उन्होंने ये सब कुछ यूज क्यों नहीं किया। यहाँ तो लिटरली एक टीवी भी पड़ा हुआ था, बेड भी पड़ा हुआ था, कपड़े भी पड़े हुए थे। आई मीन लाइक शी कुड हैव कन्वर्ट दिस इनटू अ स्टूडियो एंड रेंट इट आउट। बस यहाँ पे 2 घंटे के लिए आई थी, लेकिन मुझे लगता है इट विल टेक मी लॉन्गर। ऑल्सो आई मेड फ्यू बैग्स ऑफ अनवांटेड क्लोथ, शूज एंड सो ऑन। मदर ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि अगर इस तरह के कोई भी बैग निकलते हैं उनके हस्बैंड के कार में रख देनी है, बिकॉज ही इज सपोज टू पुट देम अप। एंड दिस वाज द सिचुएशन ऑफ आवर डाइनिंग रूम। दिस इज नॉट मच फॉर मी। लाइक आई हैव been to places जो इससे भी ज्यादा dirty होती हैं, so never mind, let's just get it. This is house A. I do work in house B, C and D. So when I go to those houses, I will let you know. अभी मुझे समझ आई है कि उन्होंने इतने ये सारे कार्टन क्यों संभाल के रखे हुए थे, बिकॉज वो जो सारा सामान था इसी तरह ही बंद करके कार्टन्स में रख दिया ताकि बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो। That's very smart of. I was not expecting this to happen, but ये सब करते करते मुझसे ये जो गमला है इसके ऊपर वाला टूट गया। बट नेवर माइंड, वी कैन फिक्स इट विद द ग्लू। ऑल्सो मैंने इसको इसी तरह ही इसके अंदर रख दिया एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल द मदर कि ये टूट चुका है, बिकॉज शी माइट नॉट लाइक इट। ये सारी रमदान के डेकोर उतार के इन सबको पैक करने में काफ़ी टाइम लग गया। होपफुली शी इज़ नॉट गोइंग टू ओपन इट एनी टाइम सून। नेक्स्ट रमज़ान में ये ओपन होगा, इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से बंद कर दिया था। आई एम नॉट श्योर व्हाट सिस्टम डू दे रन एट देयर होम। अगर ये सारी चीज़ें वो टाइमली बेसिस पे ही कर लेती तो इतना ज़्यादा आज मुझे करना नहीं पड़ता। बट नेवर माइंड, आई डू नॉट वांट टू जज हर। एनीवेज, मैं फिर से गैरेज में आके जो सारे बॉक्सेस थे मैंने इनको लगाया और उसके बाद मैंने इनके शूज़ भी सेट करके रखे। आई वेंट बैक एंड वॉश माई हैंड्स और उसके बाद मैंने सारे गैरेज में हूवर किया। इट वॉज लुकिंग ऑल गुड, नाइस, नीट एंड क्लीन। आई होप शी लाइक्स इट। आई विल बी गोइंग टू हाउस बी टुमारो। अपने घर को खुद साफ करना इज सो सेटिस्फाइंग। समझदार को इशारा ही काफ़ी है।